हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा टॉन्सिल्स के बारे में या टॉन्सिलाइटिस के बारे में, क्योंकि ये बच्चों को होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या होती है और बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे के टॉन्सिल्स बार बार बढ़ जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें बच्चे को दर्द होता है, बच्चे को निगलने में दर्द होता है। तो क्या हम इसका उपचार कर सकते हैं या कैसे हम इस टॉन्सिलाइटिस को होने से रोक सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले बात आपको ये जानना पड़ेगी कि टॉन्सिल्स क्या है। तो आपने देखा होगा, जब भी आप मुंह खोलेंगे, मुंह खोलने के बाद यहां पर दोनों तरफ अंदर की तरफ जो आपको दो इतने बड़े बड़े साइज के बेर के आकार की जो दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम टॉन्सिल्स कहते हैं। और जब इन टॉन्सिल्स में इंफेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, इनमें सूजन हो जाती है, तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो उससे बच्चे को क्या दिक्कतें होती है कि बच्चे को निगलने में दिक्कत आती है, बच्चों को निगलने में दर्द होता है, और इसके अलावा बच्चे के गले में भी दर्द हो सकता है। जब वो कुछ पानी गुटकता है तो उसमें बच्चा दर्द बताता है। तो ये सारे लक्षण टॉन्सिलाइटिस में होते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज से बहुत परेशान होते हैं और उनको बार बार ये चीज होती रहती है। तो आइए मैं आपसे बात करता हूं कि कैसे हम इस टॉन्सिलाइटिस को होने से बच्चों में रोक सकते हैं। तो आपको इसके लिए कुछ सावधानियां रखनी होंगी आपके बच्चों के लिए, वो आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। पहली सावधानी आप ये ध्यान दीजिए कि यदि आपके बच्चे को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो आप उसकी ठंडी चीजें और खट्टी चीजें पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आप फ्रिज में से बच्चा डायरेक्ट निकालकर पानी ना पिए, फ्रिज में से निकालकर डायरेक्टली कोई फ्रूट्स ना खाए, आइसक्रीम आप बच्चे को बिल्कुल ना दें। यदि आप फल देना चाहते हैं तो आप पहले फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दें, आधे एक घंटे के बाद फिर उस बच्चे को फ्रूट्स खिलाएं। तो यहाँ पर आपको ठंडी चीजों से बचना होगा, क्योंकि जब बच्ची ठंडी चीजें खाता है तो वो गले को पकड़ लेता है और गले में दर्द होता है और टॉन्सिल्स का आकार बढ़ जाता है। इसी तरह से जो बच्चे खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे दही, छाछ या पानी पूरी, इस तरह की चीजें, खट्टी चीजें ज्यादा खाने से, अचार ज्यादा खाने से भी यह समस्या हो जाती है। तो ये दो चीजों की आपको सावधानी रखनी है। जिन बच्चों को बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं उनको खट्टी चीजें और ठंडी चीजें पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए कुछ समय काल के लिए, जब तक कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। दूसरा उपाय जो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी बच्चों को इस तरह के टॉन्सिलाइटिस होते हैं तो ऐसे बच्चों को आप पानी के गरारे कराइए। उसमें आपको क्या करना है कि पानी को अच्छे से उबालना है और उबालने के बाद उसमें आपको क्या डालना है, सेंधा नमक डालना है, थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डालना है। ये अच्छे से डालकर आप उबाल लीजिए और उबलने के बाद जब वो गुनगुना हो जाए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बच्चे हैं इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पानी गुनगुना हो जाए। गुनगुना होने के बाद उसी पानी से आप बच्चों को गरारे कराइए, जैसे हम कुल्ले करते हैं, गरारे करते हैं। इसी तरह से दिन में 2 बार आप प्रतिदिन गरारे कराइए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसको ये टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होना पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ये 2 उपाय मैंने आपको दोस्तों बताए हैं। इसके अलावा आप सीतोपलादी चूर्ण जो आयुर्वेद में बताया गया है, उसको शहद के साथ मिलाकर आप बच्चे को चटाएं। उसको शहद में मिलाकर आप बच्चे को चटाएं, धीरे धीरे बच्चे को चाटने के लिए बोलें, इससे गले में उसको स्मूथनेस फील होगा। और उसको चटाने के बाद में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक बच्चे को पानी पीने के लिए नहीं देना है, उसको आप चाटने के लिए बोलिए। उससे भी बच्चे के गले में जो बार बार टॉन्सिल्स होते हैं, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस के लिए आयुर्वेद में अनेक प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां कही गई हैं, जो बच्चे की उम्र के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग, उसकी प्रॉब्लम कितनी सीवियरिटी है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम कितनी है, कितने समय से है, उसके हिसाब से उसमें कुछ दवाइयों के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, जिससे बच्चे को पूर्ण रूप से आराम मिलता है और उसके टॉन्सिलाइटिस की समस्या खत्म हो जाती है। तो यदि आप बार बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या से परेशान हैं अपने बच्चे की, तो आप एक बार आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञों को जरूर दिखाएं। और ये जो 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनको आप जरूर करिए। इससे आपको 50% से भी ज्यादा आराम मिलेगा। जय आयुर्वेद।